अब पैदा तो बहुत कर दिया, इतना ज्यादा पैदा करना चाहिए किसी को, बाल बच्चा। चुनाव के मैदान में वार पलटवार तो खूब हो रहा है, लेकिन इस चक्कर में मर्यादा की सीमा भी टूट रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान पर विवाद शुरू हो गया है। लालू यादव पर नीतीश कुमार ने व्यक्तिगत हमला किया और परिवारवाद का आरोप लगाते हुए यहाँ तक कह दिया कि कोई इतना बच्चा पैदा करता है क्या। हट गए तो बीवी को बना दिया, अब आजकल बाल बच्चा को, अब पैदा तो बहुत कर दिया, इतना ज्यादा पैदा करना चाहिए किसी को, बाल बच्चा, लेकिन उतना किया और उसी में कई गो बेटी को, दुगो बेटा को, सबको लगा कर। माहौल चुनावी है और आरोप प्रत्यारोप खूब लग रहे हैं। नीतीश कुमार भी विपक्षी नेताओं पर हमलावर हैं। वो कई रैलियों में सियासत के अलावा विज्ञान और ब्रह्मांड तक की बात करने लग रहे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने तो मर्यादा ही लांघ दी। लेकिन लालू परिवार फिलहाल संयम बरते हुए है। तेजस्वी यादव तो चाचा जी के विवादित बयान को भी आशीर्वचन मान रहे हैं। जो मन करे वो कहे, और वो जो भी कहेंगे मेरे लिए आशीर्वचन होगा और आशीर्वाद होगा। लेकिन बात ये है कि व्यक्तिगत बातें बोलने से क्या बिहार के लोगों को फायदा होगा? चुनाव में मुद्दे जो है, मुद्दे पे बात होनी चाहिए और किसी को इस तरह से व्यक्तिगत बात बोल करके बिहार के लोगों का ना बिहार का फायदा है, इससे फायदा किसका है? ये लोकसभा का चुनाव है, बेरोजगारी पे बात कीजिए, बिहार के विशेष पैकेज के बारे में बात कीजिए। चाचा जी के लिए क्या बोले हैं? अब बिहार की जनता समझेगी कि बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री जी क्या कहना चाह रहे हैं। अब मोदी जी बंद कर दिए हैं तो चाचा जी शुरू किए हैं परिवारवाद पे बोलना। दरअसल नीतीश कुमार डुमरिया में एक चुनावी रैली कर रहे थे और परिवारवाद को लेकर लालू परिवार पर हमला बोला और पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं की अनदेखी कर अपने ही परिवार को आगे बढ़ाने का आरोप लगाया। इस आरोप में कितनी सच्चाई है वो भी देख लेते हैं। लालू यादव खुद आरजेडी के अध्यक्ष हैं। उनकी पत्नी राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। फिलहाल एमएलसी और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं। बड़ी बेटी मीसा भारती राज्यसभा सांसद हैं और पाटलिपुत्र सीट से लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं। दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य सारण सीट से लोकसभा चुनाव लड़ रही है। बेटे तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम रह चुके हैं और फिलहाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। तो बड़े बेटे तेज प्रताप यादव विधायक है और मंत्री भी रह चुके हैं। इसी को लेकर नीतीश कुमार ने लालू यादव परिवार पर हमला बोला। एक आदमी को हिम्मत नहीं पड़ती थी सामने बाहर निकलने की। अब क्या हाल था याद करिए। जो मुस्लिम का झगड़ा होता था, बताइए, हम तो उसको खत्म करवा ही दिए। जो भी हमने किया मुसलमानों के हित में कभी विरोध नहीं किया और बाद में फिर साथ आए थे तो 17 में भी एक जगह कुछ हुआ तो तुरंत हमने पकड़ा। तो एक एक तरह से एक एक काम हम करते रहे। बिहार में जंगल राज की बात हर कोई करता है, लेकिन चुनावी मंच से एक परिवार के बारे में ज्यादा बच्चे पैदा करने की बात कहना कहीं से भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। हालांकि नीतीश अपने बयानों को लेकर आजकल कुछ ज्यादा ही चर्चा में है। 2 दिन पहले ही चुनावी सभा में भाषण देते देते अचानक खगोल शास्त्री बन गए। 100 साल के अंदर धरती खत्म होगा। पहले भी जब भी धरती खत्म हुआ है यही आ गया है। हर चीज भुला जाएंगे। देखो ना, सब मीडिया चला रहा है। क्या अभी तो आप जीवित रहिएगा। 100 साल के अंदर को होते होते अब वो चीज सब खत्म होगा एक ही बार और सब चीज भूल जाएगा, सब मर जाएगा। अब मोबाइल के इस्तेमाल से धरती के खात्मे की बात स्लिप ऑफ टंग तो नहीं हो सकती, लेकिन इस बयान से बिहार में सुगबुगाहट शुरू हो गई है कि जब चुनाव में नया बिहार और विकसित भारत बनाने के वादे किए जा रहे हैं तब नीतीश धरती के खात्मे की बात कह रहे हैं। लिहाजा सवाल खड़े हो रहे हैं कि नीतीश कुमार को आखिर हो क्या गया है। नीतीश कुमार पिछले कुछ महीने से कई बार ऐसे बयान दे चुके हैं जिन पर भरोसा करना मुश्किल है। उनकी छवि एक ऐसे नेता की बन चुकी है जो अपने हिसाब और सुविधा के मुताबिक अपना बयान और स्टैंड दोनों बदल लेता है। 2024 में बीजेपी साफ हो जाएगी बिहार से। बिल्कुल आप पक्का जान लीजिए। इसलिए घबराहट में सब एकजुट हो गए हैं। अब इसका नतीजा जान लीजिए। देश के लोगों का अगर आप सही से पता कर लीजिए तो लोगों को लगता है कि ये लोग सिर्फ बिना मतलब का खाली प्रचार प्रसार करते हैं। कोई काम होता है जी, कोई विकास का काम हो रहा है, बोलिए ना। यहाँ पर जो भी काम किया है हम लोग न किए हैं जी।
जिस बीजेपी और प्रधानमंत्री को नीतीश कुमार पानी पी पी कर कोसते थे, इस साल 28 जनवरी से उनके सुर बदल गए, क्योंकि वो फिर से एनडीए के पाले में आ गए हैं और लोकसभा चुनाव में एनडीए के लिए प्रचार भी कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसा बोल जा रहे हैं कि उनके बयान वायरल भी होने लग रहे हैं। नीतीश कुमार का देश की सियासत में एक रसूख है। 4 दशकों से वो सक्रिय राजनीति में है और ये भी सच है कि उम्र के इस पड़ाव में स्लिप ऑफ टंग हो सकती है, लेकिन व्यक्तिगत टिक्का टिप्पणी से बचने की कोशिश की जानी चाहिए।